हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स 2020 एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। हमारे साथ आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलें और वीडियो के अंत में हमें बताइएगा कि आज आपने 20 में से टोटल कितने क्वेश्चंस सही किए हैं। और अगर आपको इस मॉक टेस्ट का PDF चाहिए तो PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए वाई ग्रुप का 5 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। इन मॉक टेस्ट में दिए गए सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं और ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक इन मॉक टेस्ट को परचेज नहीं किया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोग इसे डाउनलोड कर लें। और चलिए आज का प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक पैसेज वाले क्वेश्चंस हैं और पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन हम लास्ट में सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। 5 क्वेश्चन है, चेंज द नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस ही सेड टू मी डोंट गो आउट। यहाँ पर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो सेंटेंस को देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर दोस्तों अगर रिपोर्टेड स्पीच में डोंट वर्ड का यूज किया हुआ रहता है, यानी कि किसी व्यक्ति को आप कुछ भी करने से मना कर रहे होते हैं, तब वैसे कंडीशन में हमें फॉरवर्ड वर्ड का यूज करना पड़ता है रिपोर्टिंग वर्ब में। यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है, सेड की जगह पर आपको फॉरवर्ड वर्ड का यूज करना होगा। और इसके बाद देखो, फॉरवर्ड के बाद कभी भी नॉट का यूज नहीं करना, वरना आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। फॉरवर्ड क्या है? फॉरवर्ड अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है ना, तो इसके साथ हम फिर से नॉट वर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ही फॉरवर्ड मी, किस लिए मना किया मुझे? बाहर जाने से, यानी कि टू गो आउट। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आशा करता हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से सॉल्व किया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन है, चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में है, आपको इसका पैसिव बनाना है। तो देखिए सेंटेंस क्या है, प्लीज कीप क्वाइट, कृपया चुप रहें। तो दोस्तों जब भी एक्टिव वॉइस में प्लीज वर्ड का यूज किया हुआ रहता है ना, तब आपको क्या करना है, जब आप इसका पैसिव बनाओगे तो आपको एक सेंटेंस यूज करना होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। यहाँ पर प्लीज की जगह पर यू आर रिक्वेस्टेड टू करना होगा। और किस लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है? तो यहाँ पर किया जा रहा है टू कीप क्वाइट, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप क्वाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। रिमूव टू फ्रॉम द फॉलोइंग। सेंटेंस में से टू रिमूव करना है। सी इज बीइंग टू काइंड। तो देखिए यहाँ पर जब आप टू को रिमूव करोगे तो क्या होगा? टू रिमूव करने के बाद यह हो जाएगा सी इज बीइंग एक्सट्रीमली काइंड, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा दयालु है। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 8। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, हिज एनएस एंड यूएस लुक अलाइक। यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि एनएस और यूएस क्या है, इसका मतलब समझिए। एनएस और यूएस कहने का मतलब है कि यह कोई वर्ड नहीं है, इसका कोई स्पेसिफिक मतलब नहीं है। इन दोनों वर्ड्स का यूज इसलिए किया गया है ताकि एनएस किसी चीज़ को डिनोट करते हैं और यूएस कोई एक अलग चीज़ को डिनोट करते हैं। तो उन दोनों वस्तु को डिनोट करने के लिए एनएस और यूएस वर्ड का यूज कर लिया गया है। तो दोस्तों जब भी सेंटेंस में कोई लेटर्स बार बार रिपीट हो रहे हों, जैसे देखो एनएस है, यूएस है, इस तरह के लेटर रिपीट होते हैं और इसे आपको सही पंक्चुएट करना है ना, तो इसके साथ में एपोस्ट्रोफिस एस का यूज करना होता है, यानी कि एन के बाद एपोस्ट्रोफिस साइन लगाइए और एस लिख दीजिए। उसी प्रकार से अस के साथ में भी एपोस्ट्रोफिस साइन लगा के यूज लगाना होगा। सो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिज एनएस एंड यूएस लुक अलाइक। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, 10 है। 9 नंबर क्वेश्चन में आपको है सिनोनिम बताना है वेफल का। और वेफल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को निष्फल कर देना या फिर उसे ख़त्म कर देना, बाधा डालना। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है कन्फाउंड। कन्फाउंड का मतलब भी बिल्कुल सिमिलर है। कन्फाउंड का मतलब होता है घबरा देना, रोकना या फिर बाधा डालना। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और देखिए अगला ऑप्शन है बी। बी ऑप्शन में पॉइज है। पॉइज का मतलब होता है दोस्तों
संतुलन बनाना। सी ऑप्शन है कंपोजर, कंपोजर का मतलब है किसी व्यक्ति का मानसिक संतुलन। और डी ऑप्शन है फैसिलिटेट, जिसका मतलब होता है सुविधा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन में आपको डिसीट का सिनोनिम बताना है। और डिसीट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है धोखा देना या फिर छल कपट करना। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है ट्रूथ, ट्रूथ का मतलब है सच्चाई। बी ऑप्शन है ऑनेस्टी, जिसका मतलब है ईमानदारी। डी ऑप्शन है डिले, डिले का मतलब होता है विलंब। और सी ऑप्शन है डुप्लिसिटी, डुप्लिसिटी का मतलब क्या है, डुप्लिसिटी का मतलब ही होता है धोखा या फिर छल कपट या फिर आप कह सकते हो नकली। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11th और 12th, इसमें आपको एंटोनिम बताना है। तो 11th क्वेश्चन है फ्रेगाइल, फ्रेगाइल का एंटोनिम बताना है। और फ्रेगाइल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दुर्बल या फिर कमज़ोर। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है वीक, वीक का मतलब कमज़ोर है, तो यह तो इसका एंटोनिम होगा नहीं, यह सिमिलर हो गया यानी कि सिनोनिम्स है। ऑप्शन बी है इन्फर्म, इन्फर्म का मतलब ही होता है कमज़ोर। डी ऑप्शन में है रोबूस्ट, रोबूस्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पर मजबूत, यानी कि फ्रेगाइल का करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और सी ऑप्शन है फ्रेल, फ्रेल का मतलब होता है अनैतिक, जिसे आप इंग्लिश में इमोरल बोल सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, जेडेड का एंटोनिम बताना है। और जेडेड का मतलब होता है थका हुआ या फिर घिसा पीटा। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में है टायर्ड, टायर्ड का मतलब है थका हुआ, जो कि इसका सिमिलर है। बी ऑप्शन है एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का भी मतलब होता है थका हुआ। डी ऑप्शन में है ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब है दोस्तों सैड या फिर उदास। और सी ऑप्शन है रिफ्रेश्ड, रिफ्रेश्ड का क्या मतलब होता है बिल्कुल तरोताज़ा, जो कि बिल्कुल अपोजिट है जेडेड के। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, टू बी एट डैगर ड्रॉन्स, इसका मतलब क्या है। तो देखिए टू बी एट डैगर ड्रॉन्स का मतलब होता है किसी व्यक्ति से घोर शत्रुता पाल लेना। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, टू हैव बिटर इनमिटी, इनमिटी का मतलब होता है शत्रुता और बिटर का मतलब है कड़वा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपको एक सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस में एरर फाइंड करना है। तो देखिए सेंटेंस है द चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लैंकेट एमंग देमसेल्व्स। तो देखो यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है देमसेल्व्स। दोस्तों जब भी बहुत सारे लोग हों, उनके बीच में कोई चीज़ बांटा जाता हो या फिर कोई कार्य किया जाता हो, तब हम देम वर्ड का यूज करते हैं, ना कि देमसेल्व्स का। सो यहाँ पर आप देमसेल्व्स को देम से रिप्लेस कर दोगे, तब यह सेंटेंस करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15th क्वेश्चन में आपको ड्रेक का फेमिनिन बताना है। तो इसका फेमिनिन हो जाएगा डक, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। डक का मतलब होता है बतख। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, डैश साइंस हैज चेंज्ड आवर लाइफ, साइंस के पहले आपको बताना है कि कौन सा आर्टिकल लगेगा। तो देखो आर्टिकल का एक रूल है कि जब भी कोई सब्जेक्ट हो, लिटरेचर हो, तो उसके पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, तो इसके पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, नो आर्टिकल का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, ऑल हिज लगेज डैश स्टोलन। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो लगेज है ना वो चोरी हो गया है। यह कार्य हुआ कब है, कार्य पास्ट में हो चुका है और अभी प्रेजेंट में भी हो चुका है ना, यानी कि अभी अगर हम प्रेजेंट में देखें तो अभी भी जो लगेज है वो तो चोरी ही है और आगे भी संभावना बन रही है कि चोरी ही की हुई रहेगी। तो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव सेंटेंस है। और लगेज क्या है, लगेज एक सिंगुलर वर्ड है, तो हम क्या करेंगे, हैज बीन का यूज करेंगे। अगर लगेज की जगह कोई प्लूरल वर्ब दिया रहता है, यहाँ पर प्लूरल नाउन रहता, तब हम हैव बीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, द आर्मी डैश डिसाइडेड टू डिसओबे इट्स कमांडर। यहाँ पर हैज का यूज किया जाएगा, द आर्मी हैज डिसाइडेड टू डिसओबे इट्स कमांडर, यानी कि इसने अपने कमांडर को आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, द डैश ऑफ डियर मेक्स ब्यूटीफुल सीन। देखिए हिरन का क्या होता है, हिरन का झुंड होता है, तो यहाँ पर हम हर्ड वर्ड का यूज करेंगे, द हर्ड ऑफ डियर मेक्स ब्यूटीफुल सीन। और लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर,
द हॉल हैज़ अ सीटिंग कैपेसिटी डैश 500 स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए जो हॉल है वो इसमें 500 स्टूडेंट के बैठने की व्यवस्था है, इतनी कैपेसिटी है। तो जब भी कोई कैपेसिटी की बात हो रही हो और जिसके लिए हो रहा हो, उन दोनों के बीच में फॉर प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो गाइज अब चलिए हम लास्ट में पैसेज वाले क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो आप सभी लोग सबसे पहले वीडियो को रोक करके इस पूरे पैसेज को पढ़ लीजिए, फिर हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो गाइज आपने यहाँ इसके पैसेज को पढ़ लिया होगा, तो अब चलिए इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रॉटरडम इज इन। रॉटरडम कहाँ में स्थित है? यह स्थित है यूरोप में। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और देखिए इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। रॉटरडम हार्बर इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन यूरोप, यानी कि जो रॉटरडम है वो कहाँ है? यूरोप में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन है, रॉटरडम इज नेम्ड आफ्टर। इसका नाम किसके आगे पड़ा, मतलब क्यों पड़ा? तो देखिए इसका नाम पड़ा था द रिवर रैटे के नाम पर। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और इसका आंसर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, फिशिंग हार्बर एट रॉटे रिवर साइड। या रॉटे रिवर साइड पर बसा हुआ था, जिसके कारण से इसका नाम पड़ गया रॉटरडम। थर्ड क्वेश्चन है, द मेन रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रॉटरडम हार्बर इज। इस हार्बर के डेवलपमेंट का मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन है इट्स एक्सेस टू कंटिन्यूसली डेवलपिंग जर्मन इंडस्ट्री, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और पैसेज में देखिए इसका आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा, ग्रो रैपिडली एज देयर वाज एन एक्सेस टू द प्रोग्रेसिव जर्मन इंडस्ट्री। और लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, द फिगर 1,30,000 रेफर्स टू। 1,30,000 एक फिगर दिया गया है, यह रेफर करता है द नंबर ऑफ पीपल को, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और देखिए लास्ट क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर आपको मिल जाएगा, एंड 1,30,000 हैव इट इज ए डेस्टिनेशन, यानी कि इतने सारे ऐसे पीपुल हैं जिनका डेस्टिनेशन है, मंजिल है या रॉटरडम हार्बर। सो गाइज आज का मॉक टेस्ट समाप्त हुआ। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और जिन लोगों ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मेरा इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस आईडी से हमें फॉलो भी कर लें।